अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़ नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं CIA डिफेंस में, जहां पर दो ऐसे मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया गया है जिन्होंने रायविंड के इलाका से लईक नामी शहरी को कमेटी के एवज़ जो है वो उठाया, अगवा किया, जिसका मुकदमा बाकायदा तौर पर थाना में दर्ज हुआ अगवा का, और उसके बाद BRB नहर में उसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए गए। बाकायदा तौर पर पुलिस ने दिन रात कोशिश की, लोकल पुलिस ने बड़ी कोशिश की, ताहाल नाकाम रहे। फिर ये केस CIA को सौंप दिया गया और बाकायदा जो केस CIA को सौंप दिया जाता है उसकी खोज लगा ली जाती है, क्योंकि CIA का काम है बड़े बड़े जो कि हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उनको हल करना। तो उसी पर SSP CIA लियाकत अली मलिक ने रईस खान DSP CIA डिफेंस की ड्यूटी लगाई थी कि मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी अमल में लाई जाए। तो उसी पर रईस खान साहब ने जो है वो अपनी टीम के साथ दिन रात मेहनत करके मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया। मुल्ज़मान ने इब्तदाई तफ्तीश में इस बात का इतराफ़ कर लिया है कि कमेटी के एवज़ जो है वो उसके पैसे हड़प करने के लिए हमने शहरी को अगवा किया, फिर उसके बाद जो है उसको कत्ल करके उसकी लाश BRB नहर में बहा दी। मुल्ज़मान से भी बात करेंगे, DSP CIA से भी बात करेंगे और तमाम अहवाल जो है वो अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि किस तरह से ये कत्ल की होलनाक वारदात हुई। मुल्ज़मान की जानिब चलते हैं, उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ दो मुल्ज़िम मौजूद हैं जो कि CIA डिफेंस ने गिरफ़्तार किए हैं और अगर देखा जाए तो दोनों मुल्ज़मान ने एक 58 साला शहरी को जो है वो अपनी गाड़ी में ज़बरदस्ती अगवा किया और बाकायदा तौर पर उसको सर में गोली मारकर उसकी लाश को BRB नहर में फेंक दिया। सबसे पहले मरकज़ी मुल्ज़िम की जानिब चलेंगे, उनसे बात करेंगे। भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद अकबर। ऊंची बोलो। अकबर। क्या करते हो? मैं ज़िम्मेदार करता हूँ, शहर दूध लेकर आता हूँ, ये चुवाता हूँ। यानी कि कितनी देर से कमेटियाँ डाली हुई थी? 15 साल तो काम चल रहा है। इसके साथ लाइक के साथ 15 साल से कमेटियाँ डाली हुई थी, काम कर रहे थे? नहीं सर, तारक मेरे ना ही लाइक नूं तो होनी 5-4 महीना जाने लगे हैं। अच्छा, फिर तारक के साथ रबता करते करते लाइक के साथ हुआ? हाँ जी, फिर लाइक नूं कमेटी तारक का दोस्त है ना लाइक, वो तारक ने कितने दूर चल जाता है कमेटी लाइक को फड़ ली या लाइक नूं कमेटी लिया के दे दी। जो कमेटियाँ निकलियाँ ने फिर तद मैं लाइक नूं जानना। अच्छा, वकूए वाले दिन क्या हुआ था, सारी बात बताओ। वकूए वाले दिन सारा कमेटी तारक की पिछे जे निकली सी तो कमेटी ना लैके मैं वरत ली सी। मैं क्या अगले महीने तेन पैसे कट्ठे दे दा दोवें कमेटियाँ। इन्हें कहा ठीक है कोई गल नहीं। अगला महीना चढ़िया, कमेटी की दूजी निकली है तो मेरे को फिर पैसे रेंज नहीं हुए। मैं तारक नूं फोन किया भी कित्थे है, इन्हें कहा मैं मुल्तान हाँ। जो किसी को पैसे रेंज ना होते बंदा मार दिंदा है? बस सर गलती हो गई। फिर वो गलती कादी हो गई? कोई जेब कटी दूँ, कोई कुकड़ी चुक ली दूँ, कोई बकरी का बच्चा किसी का खोल के लै गया, गलती हो गई मैं वापस करता है। इंसानी जान ली है तुमने, सर में गोली मारी है तुमने, 365 से 302 की है तुमने, अभी तुम कहते हो गलती हो गई है। तो फिर सर इस तरह प्रोग्राम बन गया। यानी कि फिर वहीद नूं फोन किया, मैं वहीद नाल रबता किया। यानी कि इस तरह यार आप बंदा लै गए। लाइक आपको कहाँ पे मिला था? लाइक घर ही मिले है। कौन सी जगह पे? अपने घर में भी था। वो अपना घर किधर है? रायविंड। रायविंड बताओ ना कोई अपने रायविंड। मैंने कहा मुझे सारी बात बताओ, तो वो जी अपने घर ही मिला सी। घर का कोई इलाके का नाम है, कोई मोहल्ले का नाम है जो आपने किया है, सारी बात बताओ। हाँ फिर सर तारक नाल रबता किया ना, तारक कित्थे है? उन्हें कहा मैं मुल्तान है वहाँ। तो मैं तेरी कमेटी पूरी हो गई है, कमेटी लै जा। उन्हें कहा लाइक नूं दे यार रायविंड जाके। मैं ठीक है। वो फिर इन्हें वहीद नाल रबता किया, मैं गड्डी लैके आई 6:15 बजे शामी आप रायविंड जाना है। एक गड्डी लैके आ गया, मुड़ के फिर उतों पैसे फड़े ने मैं 90,000 रुपया। तो फिर अं तारक नूं मैं फोन किया, मैं पैसे लैके आ रहा, मैं लाइक नूं कहा घर ही रहे। उन्हें कहा ठीक है। वो फिर अं रायविंड जाके तारक नूं फोन किया, लाइक नूं कहा बाहर आ जा, अं पैसे लैके आ गए। उन्हें लाइक नाल रबता किया भी अकबर पैसे लैके आ गया, तो बाहरों उन्होंने को पैसे ले ला। उन्हें कहा ठीक है। वो भाई जाके बहुत वड्डी सारी गली, उत्थे जाके कार बैक करके तो उनके बूहे अगे ला के फिर दरवाज़ा खड़काया। लाइक जिमें बाहर आया, मगरली बारी खोली है, उन्होंने पैसे शो कराए ने। उन्हें अगे उन्होंने यकीन है 2 कमेटी दे के गया तो पैसे लैके आया। वो कार च आन के बह गया, कार च बैठा, फिर उन्हें कन पेट से पिस्टल रखता। तो भाई क्या मैं कार भजा, इन्हें कार भजाती है। अं फिर साइड पर आन के थोड़ा जहा रायविंड बाहर निकल के फिर तारक नाल गल कराई भाई लाइक की भी यह गल कर लो, पैसे पूरे ने। लाइक ने कहा हाँ इन्हें मैंने पैसे पूरे देते ने। तारक ने कहा ठीक हो गया। फिर असीं इन्हूं नहर ते लै जाने।
ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਰ 'ਚ ਪੈ ਕੇ गोली कौन चलाता है? ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ। पहले भी कभी चलाई हैं गोलियां? नहीं सर पहले नहीं कभी चलाई। तो फिर इस दफ़ा क्यों बाबा जी को मार दिया? बस ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਅਕਲ ਕਿ कहाँ से लिया था पिस्टल? ਪਿਸਟਲ ਉਹ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੈ ਆ ਕੇ। चलो चाचे तो मुंडे को पिस्टल तो ले लिया, ट्रेनिंग कितने को लाई थी? ਸਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸ बस होगी। ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਗੋਲੀ ਉਹਨੇ ਪਾਈ। तो CIO को चक्कर दे सकता है, वसीम साबर को नहीं? ट्रेनिंग कहाँ से ली थी? ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰग ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੋਈ। फिर निशाना कैसे सर में लग गया? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਫੈਰ। पता था कि चैम्बर खींचने से गोली ऊपर चढ़ जाएगी तो जी गोली चल जाएगी ट्रैगर दबाने से? हाँ जी। तो ये कहाँ से देखा था? ਮੁੰਡੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਫੈਰ ਫੁਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਲ ਵੇ। पहले भी फायर कर चुके हो ना? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ। अभी तुम कह रहे हो कि मुंडिया ने विआह में तो फायर फूर कर ली। ਵੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੈਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਵੇਖੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ। तो फिर आप क्यों मार ली? ਬਸ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤੀ अकल ते पर्दा पै गया सी ना? ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ अकल ते पर्दा लथ गया कि ये पे है? ਲੈ ਗਿਆ ਸਰ। अच्छा, फिर उसके बाद गाड़ी में बाबा जी को कहा अंदर आ जाओ, वो भी बात बताओ ना कि एसी की कूलिंग निकल रही है, एक पाँव आपका बाहर है दूसरा अंदर है, फिर वो उसको वो जैसे ही गाड़ी के अंदर आया तो क्या हुआ? ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੂਲਿੰਗ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਾ। इसने कहा? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੈਰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਰੀ ਢੋ ਲਈ ਅਸੀਂ ਢੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਪੱਟੀ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਾਰ ਭਜਾਤੀ। पिस्टल किसने रखा सी? ਪਿਸਟਲ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। अच्छा, क्या कहा था तुमने बाबा जी को? ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਈ, ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਫੇਰ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ। फिर आगे चलो। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਏਗਾ ਗੱਡੀ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਮਾਰਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। इसने कहा गाड़ी बुलेट प्रूफ है? ਜੀ अच्छा, बुलेट प्रूफ का क्या ताल्लुक है उसके साथ? पता नहीं भी आवाज़ वही ना जाएगी बाहर। अच्छा, साउंड प्रूफ। हाँ जो। फिर आपने नहर में फेंक दी बॉडी? जी सर। उसके बाद क्या हुआ? जब बॉडी आपने नहर में फेंक दी उसके बाद आप वापस किधर गए? वापस अं घर आ गए आपदे आपदे। कार किथे? खुरपा चक। ठीक है। फिर उसके बाद रास्ते में क्या बातें हुई? डेड बॉडी वहाँ फेंक के सर में गोली मार के आपस में भी कोई गुफ्तगू हुई होगी कि नहीं? नहीं सर, फिर अं 5 मिनट यानी घर आ गए। नज़दीक सी ना 3-4 किलोमीटर दूरी ते कार 2-3 मिनट घर आ गई। इन्हें ड्राइवर वाला जिहदा मालक सी उधर कार खिलारन गया। वहीद ने कहा नहीं यार वो बंदा पता नहीं बच ना गया होवे, दस ही ना दवे? नहीं सर, कोई गल नहीं हो जी हुई। फिर उसके बाद पुलिस ने आपको बुलाया था? लोकल पुलिस ने? कौन से थाने की पुलिस ने बुलाया था? रायविंड सिटी पुलिस ने बुलाया था? हाँ, फिर अगले दिन रौला पै गया ना, फिर लाइक के भरा ने बुलाया ना आपके घर। कल तू कमेटी दे के गया, उस बाद ना लाइक आया ना पैसे है घर। हाँ। वो फिर इस तरह बहस चलती रही। फिर मैं मुड़ के पिंडों बंदे लगा भी यानी कि यार कमेटी तो मैं दे गया वा। वो फिर सानू यानी ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕਿਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? सर उन्होंने यकीन से जिंदगी ਅਸੀਂ कभी कोई काम ही नहीं किया। उन्होंने पता भी मेहनत मजदूरी करके खाने वाले बंदे ने। कभी एक होता ना बंदा हो तो बंदा मारने से बेहतर था मेहनत मजदूरी कर लेते। गंडेरियों की रेड़ी लगाते, अमरूद बेचते, गन्ने का रस बेचते, केले माल्टे बेचते। आजकल तो सीज़न है जम्मुओं का, वो बेचते। बंदा मारना ज़रूरी था? बस सर कारोबार बथेरे पेड़ कर भाई कारोबार अगर किसी का नहीं होगा तो वो बंदे मार देगा। सर दसिया सर पैसे की कमी की वजह तो यानी कि भाई पैसों की कमी थी तो किसी रिश्तेदार से उधार ले लेते। इतना बड़ा कदम उठाया है, पैसों की कमी थी ना, तो अब क्या हो गया? पकड़े गए हो, अब पैसे लगने हैं। जी सर लगने। मुदई मुकदमा अगर इस बात को मानता, आपके साथ सुलह करता है तो लाखों रुपए उनको भी देने हैं, फिर आपकी अदालतों में भी पैसे लगने हैं। पैसे लगाने का तो आपने रास्ता बना लिया है। जी सर। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो बंदे फिर अगले दिन 3:30 बजे का टाइम हो गया थाने का। वो फिर अं थाने गए 3:30 बजे बंदे गए लैके गए नाल। तो जान तो पहलों यानी कि मदईया ने दरखास्त दे दी मेरे खिलाफ। साडा यानी कोई बयान नहीं लिया उन्होंने, मैंने सीधा ही हवाला च करता जी। ठीक है, फिर क्या हुआ? उस तो बाद फिर हवाला च रहा मैं मुड़ के। फिर अपनी तफ्तीश करते रहे ने, भजनस करते रहे ने, यानी कि उन्होंने कोई प्रूफ नहीं मिलता रहा। मैं क्या मोटरसाइकिल से आया वहाँ, तो मोटरसाइकिल भी कैमरे घूमने कितने भी नहीं आई हैगी। वो फिर इस तरह तफ्तीश करते कराने 7-8 दिन गुजर जाते हैं। वो फिर हाई कोर्ट रिट करते हैं। फिर यानी कि फिर हाई कोर्ट का दी रिट की हेबीएस दी? हाँ जी, ये नहीं पता कादी की। पहले पवाता? हाँ जी पहले पवाता। तो वो फिर मैंने लैके गया जज को। मुलजिम के हवाले से मैं बताता चलूँ कि बड़ा शातिर मुलजिम है और बाकायदा तौर पर इसने जब 4.5 लाख रुपए कमेटी देनी थी 58 साला बाबा जी को, लईक जिनका नाम था, रायविंड का वो रिहायशी थे, और उनको जो है वो गाड़ी के बाहर खड़ा करके जब वो पैसे गिन रहे थे तो उनको कहा कि आपकी
जो है वो पैसे गिनने की जो गिनती है वो बड़ी स्लो है। बाहर लोग देख रहे हैं कहीं डाकू ना पड़ जाएं। आप गाड़ी के अंदर आके पैसे गिन लें और गाड़ी से कूलिंग बाहर जा रही है, ठंडक बाहर जा रही है, दरवाज़ा बंद कर दें। तो बाबा जी को गन पॉइंट पर अंदर ले लिया। अंदर लेने के बाद उनसे कहा कि अगर आपने शोर मचाने की कोशिश की तो आपको गोली मार के कत्ल कर दिया जाएगा। और बाकायदा तौर पर जब पुलिस ने शक्को शुबात की बिना पर इसको गिरफ़्तार किया, हवालात में रखा, तो ये लोग बड़े चालाक होते हैं जो कि बैलफ मुकर्रर करते हैं। ये क्रिमिनल माइंड का बंदा है और इसकी फैमिली भी मेरा ख्याल है क्रिमिनल्स होगी। जो कि आप तो कहते हो जी पहली बार असी ये काम किया, बैलफ का मशवरा किसने दिया? वो तो पिंडों ही पिंड बैलफ हो गया सी ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ किन्ने किया? ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। फिर उसके बाद आपको थाने से बरामद करके ले गए ਹਾਂਜੀ आगे? ਤੇ ਜੱਜ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਜੱਜ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ जज साहब कहते हैं, जज साहब। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੇਲੇ ਤੋਰਤਾ। फिर आपको जेल भेज दिया? ਹਾਂਜੀ, कितने दिन बाद छोड़ के आए हो? ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। 1 महीना जेल कट के आए हो? ਹਾਂਜੀ। ठीक है। फिर उसके बाद तफ्तीश तब्दील होके आ गई सीआईए के पास। जो 365 थी वो 302 में कन्वर्ट हो गई। जी सर। अच्छा, फिर जब वापसी आप आए हो सीधा घर आए थे? घर से आपने पुलिस को पकड़ा है या पुलिस ने आपकी तलबी लगवाई है जेल से? जेलों ले गए इन्होंने। जेल से लेके आए हैं। मैं आपकी जानिब दोबारा भी आऊँगा। आप बताओ भी, जब आपको पता था कि सारा प्लान है और बाकायदा तौर पर इसको गोली भी मारी जानी है, क्योंकि आपने प्लान पहले का किया हुआ था, आप किधर थे? आपको फ़ोन किसने किया था? कितनी देर में आप पहुंचे और कहाँ गए फिर? सर मैं ना, मैंने अकबर ने फ़ोन कराया भी अपना रहमत जाना सुबह किसने किया? अकबर ने ठीक है। फ़ोन किया सुबह ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਹਿਮਤ ਜਾਣਾਗਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ फ़ोन ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਛੇਤੀ ਆਈਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆਈਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਦੇ 2 ਫੇਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਆਈਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਛੇਤੀ ਆਈਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ 5-4 फ़ोन ਆ ਗਏ। ठीक है। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਗਏ, ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਲਕ ਦਾ फ़ोन ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ फ़ोन ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸੁਬਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸਵੇਰੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ फ़ोन ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਲਈਏ ਨਾਲ, ਰਹਿਮਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਰੱਜ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਲਈਆ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾਲੇ ਰੱਜ ਰੁੱਝ ਜਾਏਗਾ, ਲਾਗੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੇ ਚਲੋ ਰੋਜ਼ ਫੇਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਮਾਲਕ ਰੱਜ ਵੀ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਰੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਅਕਬਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਗੱਡੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਕਬਰ ਦਾ फ़ोन ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਲਈਏ ਨਾਲ, ਮਗਰ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਚਾਚਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਵਾਲੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਲਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਰ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਭਾਗ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਐਵੇਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਚਲ गए। ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? एक्सएल कार? हाँ जी कार। किसकी थी वो मालक की थी। अच्छा, फिर ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਚਲੇ ਗਏ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰ, ਖਾਰਾ ਚੌਂਕ ਨੂੰ ਕਰੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਲੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਮੋੜ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਮੋੜੀ ਇਹਨੇ ਨਾ ਤਾਰਕ ਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ फ़ोन ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਨਾ 2 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲਓ। अकबर ने फ़ोन किया। तारक क्या लगता था लाइक का? ये सर मुझे नहीं पता, मैं अच्छा। उनको नहीं जानता, किसी दोनों को नहीं जानता मैं। फिर सर वो ना जो मैं ये ना गड्डी दे फिर पिछे बह गया। पहले अगे बैठ के आया पिछों पिंडों मेरे नाल, फिर पिछे बैठ गया गड्डी दे। जब मैं गड्डी दी मोड़ कट ली, मैं कहना थोड़ा अगे करके उत्थे जाना। मैं हम कहते बंदे ना चुक के पिंड ले जाना। मैं कहना चुक के आप पिंड क्यों लेके जाना? कहता यार फैमिली मसला है, फैमिली मैटर है, कोई तां पिंड लेके जाना। वही कुड़ी का चक्कर गा, जी कुड़ी साडी भज के गई सी ना, तो ये मुंडे का जिस दिन भजी है मुंडे का ना प्यो गा, तो इनू आप जावांगे तो मुंडा आपे पिछे आ जाऊँगा भी। 1 मिनट इधर रुक जाओ। हाँ भाई, कितने चलाक हो तुम? नहीं बोलो। सर, नहीं सर कोई ऐसी गल नहीं हुई तुमने। वो तुम्हारे सामने कह रहा है तुम्हारा साथी है, गाड़ी का इस्तेमाल करता रहा, तुम्हारा ड्राइवर है, तुम्हारे साथ उसने कत्ल किया है। अब वो आप कह रहे हो कि जी मुझे पता ही नहीं है। वो लड़की आपकी कोई भागी थी? नहीं सर वो कोई रोला भी नहीं गया हो जाते थे। बताओ भाई। जी सर गई थी, सब बताओ, आपके सामने कह रहा है। सबको पता है सर वो तो 5-6 महीने सर गल है। तो फिर क्यों कहा कि गाड़ी में बैठो? सारे नु क्यों कहा ड्राइवर को कि पिंड चुक के ले जाना, बंदा साडा कोई फैमिली मैटर है? नहीं सारे नु पैसा ना दसिया, सारी गल दसी नु पैसा नहीं। इसको बताया था सारा वाकया कि तेन इतना हिस्सा मिलेगा तो ये करना? नहीं हिस्से सारी कोई गल नहीं हुई तो सर। फिर क्या बताया था? बंदा मारना है? ये बंदा तो चुक के जाना है, इन्होंने क्या है फिलहाल। वो कहता मैंने बताया। वो रहमत आन के बताया ना, इसको उठा के लेके जाना गाँव में।
पहले पीछे से मुझे बारात का बोल कर लेके आया ना मुझे, फिर उसने बोला इसको गांव में लेके जाना, तो मैंने बोला चलो। कभी तुम कहते हो बारात पे लेके जाना है, कभी तुम कहते हो ये करना है वो करना है, फिर गांव से मुझे इसने यही बोला ना बारात पे जाना है, क्योंकि गाड़ी बुक करवाई ना कार मेरी, जैसे सीज़न होता है शादियों का ऐसे वगैरह। तो मैंने बोला चल सही है। मालक को भी इसने बोला, मालक भी इधर आप बोल के गया, इसने मुझे बारात का बोला है, उसने भी यही बयान दिया इधर में, मालक भी आया हुआ था इधर ही। तो जब उसको गांव में लेके जा रहे हैं, गांव भी आया नहीं, थोड़ा सा पहले था वका खुरपा चक से थोड़ा सा पहले, उधर इसने मुझे बोला गाड़ी रोको, मैंने रोड के ऊपर गाड़ी रोक दी। ये आपके पहले तलक वाला था? साथ के गांव वाला है ना, आना जाना लगा, जानता था? हाँ, हमारे गांव में परचून की दुकान है ना, इनकी दुकान है बस। हम सामान वगैरह लेने आने जाना इधर होता बस। तो इसने मुझे बोला ना गाड़ी रोको, मैंने गाड़ी रोक दी। तो मुझे बोला उतर के पीछे आ, मैं ना उतरा, उतर के ना हम पीछे खड़े हो गए। मुझे कहता ना इसको मारना है। मैंने कहा इसको क्यों मारना है? मैंने कहता इसको हम ना उठा के ले आए। मैंने बोला फिर क्या करें? नहीं इसको मारना। मैं कहा नहीं मारना। कहता मैं क्या क्यों मारना इसने? कहता है मेरा ना पैसों का मसला है इसके साथ, तो तारक के पैसे मैं बोलूँगा, तारक को मैंने उसको पैसे दे दिए, तो तारक जाने वो जाने, या मैं तारक को बोलूँगा मैं तो पैसे दे के आ गया हूँ। मैंने बोला नहीं ना मारो। कहता नहीं अगर ना मारो तो इसने जाके बता देना, तो मैं पकड़ा जाऊँगा और तू भी पकड़ा जाएगा, मैं बता दूँगा हम दोनों ने उठा के लाए, वरना मारना पड़ेगा, कोई चांस नहीं है। आपने एक बार भी नहीं कहा यार छोड़ दो ना मारो इसे? ये बोला ना, मैंने बोला भी छोड़, नहीं मारना नहीं मारना, इधर ही छोड़। कहता नहीं ये बता देगा जाके, हम पकड़े जाएंगे, इसको उठा के ले गए, ये बता देगा। मुझसे पैसे भी छीन लिए और मुझे उठा के भी ले गए थे। तो इसने मुझे बोला बस चुप करके गाड़ी उस तरफ लेते जाओ। मैं जिस तरफ ये बोलता रहा उस तरफ मैं ले जाता रहा। नहर पे ले गया, नहर पर ले जाके ये दोनों उतरे। बाबे को इसने यही बोला, बाबे ने इसको बोला मुझे ना छोड़ दो यार, तेरा मेरा मसला नहीं है पैसों का। इसने बोला तो आपको छोड़ देंगे, बस आपने यही बताना कि पैसे वो मुझे देगा था, मुझे दे। उसको नहीं इसने बकायदा पीछे टेलीफोन भी करवाया ना? हाँ, वो उधर ही जब हम खड़े थे ना खुरपचक के पास, जब इसने मुझे बोला भी इसको मार देना आगे जाके, उधर इसने तारक को फ़ोन किया, भाई इन्हें बाबे ने पहला क्या। ओए तुमने वहाँ पे फ़ोन करवाया था बाबा जी से? बाबा जी ने गन पॉइंट पे कहा हाँ जी मुझे पैसे मिल गए हैं जी? जी सर, फोन किया है। करवाया था जी। तो फिर आप शातिर ही हुए और क्या हुए आप? सर आपको मैंने बताया था ना बाहर तो फिर आप मुझे ये बताओ, फिर वो इसको वकूए के मुतालिक सारा बताया था हमने ये करना है? हाँ सर, जो इनके सामने यानी कि सारी गल होती पिस्टल ते ले जाने गल होना होर गल है, प्लान करना होर गल है। नहीं फिर वो सारी गल का पता है, हवाला भी दिता इन्होंने, सारी गल दसी सी भी। तेनू पता सी कि मैं बंदा अज मार देना है? हाँ जी। पिस्तौल लैके इस करके आया था? जी सर। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 4। बीवी है आपकी? जी सर। माँ भी है? नहीं, वालदा फौत हो गई। वालदा। 4 बच्चों के बाप हो? जी सर। कितनी बेटियां हैं? 2 बेटियां 2 बेटे। कोई रिश्ता करेगा तेरी बेटी से? अल्लाह वारस। तेरी बेटी की डोली उठाएगा कोई मोहल्ले से? जो जब ये हथकड़ी लगी, मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये हथकड़ी है जो कि मुलजमान को लगी है, और ये हथकड़ी जो तुम्हें लगी हुई है, ये जब अखबारात में, टेलीविज़न चैनल्स पर, मेरे प्रोग्राम रोज़नामचा में ये हथकड़ी आपके गांव वाले देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे, दीगर लोग देखेंगे, कौन करेगा तुम्हारी बच्चियों से शादी? अल्लाह वारस। कौन देगा तुम्हारे बच्चों को अपनी बेटियां? अल्लाह तो वारिस सबका ही है, अल्लाह ने तो वादा किया है, लेकिन आपने क्या अपना किरदार अदा किया? बस गलती। जब आपकी बीवी आके उधर जेल की दीवारों के साथ लग लग के आपकी बच्चियां रोएंगी, तुम्हारा कलेजा नहीं फटेगा? दीवार के उस तरफ तुम होगे, इस तरफ बीवी बच्चे होंगे, ऊंची ऊंची चीखें मार के रोएंगे, बच्चियां कहेंगी अब्बू तुमने क्या किया, अब्बू तुमने क्या किया, आज हमने रोटी नहीं खाई, हमें किसी ने दी नहीं। क्या बीतेगी तुम्हारे दिल पे? बोलो। बीते सर, क़यामत आ जानी साढ़े पास। तो जिसका मारा है उसके घर क़यामत नहीं आएगी? बिल्कुल आई है। बच्चियां याद आती हैं छोटी छोटी? बहुत ज़्यादा। हैं? बहुत ज़्यादा। ऊंची बोलो ज़रा। हाँ जी, बहुत ज़्यादा आती है। बच्चियां सीने पे लग के सोती हैं, बच्चियां तुम्हारे हाथ से खाती पीती हैं, उन बच्चियों को आपने क्या सिला दिया? बहुत गलती हो गई सर। उनको पैदा करके दर बदर रोल दिया? जी सर। बीवी जब जाके जेल में मुलाकात करेगी, बीवी को लोग देखेंगे, शर्म नहीं आएगी? बहुत ज़्यादा। कत्ल करते हुए खुदा का खौफ नहीं आया? बस अब आज बड़ा पछताए हैं। बाद में क्या पछताना जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब क्या प्लान है? कोई भी नहीं सर, प्लान साढ़ा हुण की है। प्लान ख़त्म हो गए? जी सर। अच्छा, फिर क्या कहा इसने जी?
ਸਰ ਇਹ ਫਿਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਵਕਫਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਜਾਂ 500-600 ਮੀਟਰ ਦਾ ਸਰ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਕਬਰ ਨੂੰ, ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇਰਾ ਗਾ ਤਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਕਬਰ ਲਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਉੱਥੋਂ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਖਲੋਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਥਾ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਵੇਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜਾਨੂ मैं गड्डी मुड़ के मैं उतर के जा रहा पे जानू सारी ने फैर मार दिया मेरी जान तक ना जानू। फायर जब इसने मारा फिर आपने कोई बात नहीं की है कि जालमियत की थी? नहीं मैं बड़ा डर गया, मैं ना ये पागल हो गए थे सर, गुस्से ना बोलता सी ना ते इहदे कोल पिस्तौल सी ते फिर आपने कहा कि मैनू भी ना मार दे। हाँ मैं भी डर तो मैं शुरू तो गया सी, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੁਰਪੇ ਚੱਕ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਫਲਾਂਟਿੰਗ ਇੰਜ ਹੋਏਗਾ ਵੰਜ ਹੋਏਗਾ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ ਫਲਾਂਟਿੰਗ 302 ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫਸਾ ਦਾਂਗਾ, ਇੰਜ ਹੋ जाना 302 सारी ज़िंदगी जेल चलाएंगे। मेरे साथ 2 मुलज़िम यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने बाकायदा तौर पर एक 58 साला शहरी लई को अगवा किया, जिस तरह से मैंने बताया, और 4.5 लाख रुपए कमेटी का ये इनका मामला था। बाकायदा तौर पर कमेटी उसको देनी थी और गन पॉइंट पे कमेटी देने वाले बाबा जी जो कि 58 साला लई थे, उनको बाकायदा तौर पर तारिक को फ़ोन करवाया कि मुझे कमेटी मिल गई है और मैं कमेटी लेके आ रहा हूँ। इन्होंने बाद में उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद लाश जो है वो BRB नहर में फेंक दी, और नहर में फेंकने के बाद जब ये वापस आते हैं तो मुकामी पुलिस इनको गिरफ़्तार करती है। और ये लोग बड़े शातिर हैं, चालाक हैं, बड़े तेज़ दिमाग के हैं। इन्होंने बैलफ मुकर्रर किया। बैलफ मुकर्रर करने के बाद इन्होंने बाजियाबी करवा ली और दोबारा इनकी जो गिरफ़्तारी डाली गई थी इनको जेल भिजवा दिया गया। और 1 महीने के बाद तफ्तीश तब्दील होकर CIA जो है वो डिफेंस आ गई, और यहाँ पर रईस खान लोधी जो कि DSP तैनात हैं, उन्होंने मुलजमान की इंटेरोगेशन की तो मुलजमान ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। अपने जुर्म का एतराफ़ करते हो आप कि आपने कत्ल किया है? जी सर। गोली मार के किया है? हाँ जी। किसकी खातिर किया है? वह पैसों की खातिर है। कितने पैसे थे? 4.5 लाख। 4.5 लाख रुपए का ये मामला था। जिस तरह से मैंने बताया, मुलजमान ने भी अपने जुर्म का इतराफ़ किया और कहा कि 4.5 लाख रुपए की खातिर जो है वो शहरी को सर में गोली मारकर कत्ल किया और लाश BRB नहर में फेंक दी। रईस खान लोधी की जानिब चलते हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह से मुलजमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। रईस खान साहब से मुलाकात से पहले जो है वो पहले भी हमारी बात हुई थी मुद्दई मुकदमा से, वो भी कह रहे थे कि शायद जो है वो हम भी वहाँ पर आ जाए। अगर मुद्दई मुकदमा भी आ जाते हैं तो उनका भी जो है वो मौक़िफ़ अपने नाज़रीन को सुनाएंगे, दिखाएंगे। ताहाल मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद रईस खान लोधी की जानिब चलेंगे जो कि DSP जो है वो डिफेंस तैनात हैं, उनसे तमाम मामला जानते हैं कि किस तरह से मुलजमान को गिरफ्तार किया। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ मकतूल के भाई के साथ, जो कि इस केस के मुद्दई भी हैं। थाना रायवेंड में एक मुकदमा दर्ज होता है। मेरे साथ इधर आ जाएं ताकि मैं आपसे बात कर सकूं। आप मुझे पूरी तफसील बताएं। आप इस केस के मुद्दई हैं। बाबा जी को नाहक कत्ल किया गया, सर में गोली मारी गई, उसके बाद उनको नहर में फेंक दिया गया। जब बाबा जी रात को घर नहीं आए, 4.5 लाख रुपए भी उनके पास थे, तो फिर आपके दिल पे क्या बीती? दिल में क्या ऐसे ख्यालात आए? इंतज़ार करते रहे ना। फिर सुबह 9 बजे हमने फ़ोन किया तारक को कि वो कल शाम का भाई नहीं मिल रहा। ठीक है। तो तारक ने कहा जी मेरे साथ नहीं आया, ना मुझे पता है। ठीक है। फिर 2 बजे तक उसने रब्ता नहीं किया, शाम 2 बजे तक। फिर मैंने उससे फ़ोन पर रब्ता किया कि वो जो आखिरी कॉल है मोबाइल में वो आपकी है, मेरे भाई के मोबाइल में। बिल्कुल दुरुस्त है। तो उसमें आपकी क्या गुफ्तगू हुई? उसने कहा जी मैंने अकबर नामी बंदे को भेजा था, मेरी कमेटी थी, मैंने कहा लेक को दे दो, कल सुबह मैं आऊँगा लेक से ले लूँगा। सही है। मैंने कहा वो तो बंदे को साथ ले गया है। उसके बाद वो घर ही नहीं आया। फिर ये आए हैं, तारक आया, अकबर आया, ये दोनों आए हैं। इनसे पूछा, वो कहता है जी हम तो पैसे दे के चले गए, जो कि झूठ था। उसकी वजह ये थी कि बाबा जी को गन पॉइंट पर इन्होंने कहलवा दिया था कि मुझे पैसे मिल गए हैं। हाँ जी, गन ले गए ना साथ, वो किडनैप करके ले गए और मोबाइल से तारक से बात करवा दी कि आपके पैसे हमने वो मोहम्मद लई को दे दिए हैं। उसके बाद इन्होंने उसको क्या मार के नहर में फेंक दिया। तो फिर तफ्तीश हमने एप्लीकेशन दी रायवेंड थाना सिटी में, तो वहाँ से फिर तफ्तीश चेंज करवा के CIA में ले आए। फिर यहाँ से फिर सारी तफ्तीश इन्होंने की। हमारे जो DSP साहब हैं उन्होंने काफ़ी मेहनत की, दिन रात सारे बंदे पकड़े जो मुंसलिक थे इसके साथ।
तो फिर वहाँ से पता चला जी इन्होंने तो उसको मर्डर कर दिया और नहर में फेंक दिया। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि आपका ये बड़े भाई थे? जी मेरे बड़े भाई थे। अच्छा, जब ये रात घर वापस नहीं आए, आपने 365 का थाना रायबंद सिटी में मुकदमा दर्ज करवा दिया था अपनी मुद्दत में? अगले दिन जी, अगले दिन 23 को। फिर उसके बाद आपने इनको नहीं पूछा कि मेरा भाई आपके साथ था या उसको कमेटी? इनको बुलाया, तारिक को बुलाया, अकबर को तारिक ने बुलाया, तो अकबर मान नहीं रहा था कि मैं तो पैसे दे के चला गया हूँ, मगर वो फिर जब पुलिस वालों ने उनको पकड़ के हवालात में बंद किया, पूछा, नहीं माने। फिर हमने कहा ये तो हमारा केस जो है वो ये तो गोल हो रहा है। फिर हमने सीए तफ्तीश चेंज करवाई। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये बड़े शातिर मुलजिम थे जिन्होंने बाबा जी के सर में गोली मारी, ना हक कत्ल किया। नाज़रीन, जिस तरह से मैंने बताया, जो शातिर मुलजमान होते हैं ये सबसे पहले बैलफ का इंतज़ाम करते हैं। इन्होंने थाने में बैलफ भी डलवा दिया? हाँ जी, बैलफ भी इन्होंने, इसके भाई ने आसिफ ने डलवाया। तो उसके बाद इन्होंने उसको जुडिशल कर दिया, अकबर को 2 दिन का रिमांड लिया। फिर आपने उसके बाद एप्लीकेशन दी थी? हाँ जी, एप्लीकेशन दी। फिर तफ्तीश चेंज करी, डीआईजी साहब, इन्वेस्टिगेशन साहब को, उनको एप्लीकेशन दी, उन्होंने हमारी तफ्तीश चेंज की, सीआईए में भेजी यहाँ। फिर इन्होंने सारा आगे सिलसिला ये बड़ी मेहनत से इनको पकड़ा और सबको गिरफ़्तार किया है और फिर उन्होंने बताया कि हमने ये काम कर दिया। मैं आपके दुख दर्द में मुकम्मल शरीक हूँ, मेरा चैनल आपके दुख दर्द में मुकम्मल शरीक है। मैं आपका दुख समझ भी सकता हूँ। बंदा गुम हो जाए तो सब्र नहीं आता, बंदा मर जाए तो सब्र आ जाता है। एक दिन तो आपने बड़ा ढूंढा होगा कि मेरा भाई पता नहीं आज आ जाएगा, सुबह आ जाएगा, शाम को आ जाएगा। तलाश जारी थी, आंखों में, दिमाग में, दिल में। फिर आखिर जब उसकी बॉडी मिली, दिल से बोझ उतर गया कि मेरे भाई को नाहक कत्ल किया गया है। आपकी आंखों से, आपकी आवाज़ में से मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आप दिल और दिमाग से इंतहाई दुखी हैं, क्योंकि वो बेचारा नाहक कत्ल हो गया है। कितने बच्चे थे बाबा जी के? बाबा जी की शादी नहीं हुई थी जी। अच्छा, शादी नहीं हुई थी। तो बाबा जी फैमिली के साथ अब प्यार मोहब्बत साथ ही रहते थे? हाँ जी, ये तस्वीरें हैं मेरे बच्चों के साथ। मेरे साथ मुद्दई मुकदमा यहाँ पर मौजूद है। मैं इनकी बातों को सुन के बड़ा गमज़दा हुआ हूँ कि इनके चेहरे और इनकी आवाज़ लड़खड़ाती से मालूम होता है कि ये बड़े दुखी हैं। और बाबा जी घर का एक सहारा थे, घर के बड़े थे और अच्छे बुरे कामों पे समझाते थे कि भाई ये नहीं करना, बेटा ये नहीं करना। क्योंकि जो घर के बड़े होते हैं वो बाप होते हैं, जिनके बाप नहीं होते उनके बड़े भाई, उनके जो है वो घर के बड़े बाप होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल, मैं यकीन करें आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ। मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं इस मौजू पे बात करूँ, मुझे रोना आ रहा है कि ऐसा वाक़या आपके साथ हो गया। इंसान गुम हो जाए तो दिल को तसल्ली नहीं मिलती, और ख़ासकर इतने दिन आपने अज़ियत काटी। 22 तारीख वाले दिन ये मुकदमा दर्ज होता है, आपके कांपते हुए होंठ, आपकी आंखों से ये आंसू, बाबा जी की बातें, बाबा जी की हंसी मजाक, बाबा जी की मुस्कुराहटें आपको याद आ रही हैं। बड़ी तकलीफ़ है जी। नाहक जो कत्ल होता है अल्लाह उसका फ़ैसला ज़रूर करता है। एक दिन मुझे यकीन है जो मकतूल होता है वो आखिर उसकी बदुआएँ जो होती हैं मकतूल की, वो रायगा नहीं जाती। जो उसके भाइयों की, बहनों की बदुआएँ होती हैं, कभी जो है वो रायगा नहीं जाती। कातिल हमेशा जो है वो कत्ल ही हुआ है, ये बात लिखी पड़ी है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जिन्होंने कत्ल किया है, लेकिन वो ख़ुद भी कत्ल हुए हैं। आप मेरे पास थोड़ा सा आएँ, आपके साथ बाबा जी का क्या ताल्लुक़ था? इस तरफ आ जाए मेरे पास। बाबा जी का आपके साथ क्या ताल्लुक़ था? जी वो मेरे मामू थे। मामू थे सके? जी, और हम इकट्ठे ही रह रहे थे शुरू से, बचपन। एक ही घर में जॉइंट फैमिली रहती है? जॉइंट फैमिली सिस्टम था। अच्छा, फिर क्या हुआ? उनकी गोद में ही परवरिश पाई है। उनकी गोद में ही आपने परवरिश पाई है? जी, मैं शुरू से उधर ही रहा हूँ। बड़ी बात हो रही है आपसे ना? बस यही था कि मैं असल में पुलिस की तरफ से कोयटा गया हुआ था, गेम्स के सिलसिले, नेशनल गेम्स थी। आप ट्रैफिक वार्डन हैं? जी जी। तो वहाँ से फिर मैं वापस आया हूँ, इन्होंने कॉल की है कि वो मिल नहीं मुझे रहे। पता चला कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया है। अपनी मदद आपके तहत आपने CDR निकलवाई है, वहाँ से ये केस शुरू हुआ है? जी जी बिल्कुल, थाने में एप्लीकेशन दे दी थी, मेरे सामने गिरफ्तारी वगैरह हुई, लेकिन वो केस चला ही नहीं है। उन्होंने 2 दिन पहले जुडिशल वो करवा दिया, बैल डलवा दिया, 2 दिन का रिमांड दिया जज साहब ने, उसके बाद उनसे जुडिशल कर दिया। तो वो तो ईजी हो गए। वो फिर हमने वो सारा सिस्टम किया। लोकल पुलिस उनकी तफ्तीश नहीं कर पाई जो CIA ने उनकी तफ्तीश की है? कहाँ हुई, उसमें माने अगर वहाँ पे तफ्तीश असल होती तो केस यहाँ पे ना। अजियत बर्दाश्त नहीं करनी पड़ती जो हमने 20 दिन, उनकी डेड बॉडी नहीं मिली।
फिर वो यही हुआ, फिर वो मैंने CDR निकलवाई, उनकी लोकेशन वगैरह सारा सिस्टम किया, और फिर यहाँ पे तफ्तीश चेंज हो गई। फिर उन्होंने IO उस्मान भाई हैं, तो DSP साहब हैं रईस खान साहब, फिर इन्होंने बड़ा साथ दिया, और फिर हमने वो मुलजिम उठाए इन्होंने सारे। फिर वो यहाँ पे आके वो माने, फिर तो वो बिल्कुल क्लियर हो गई सारी बात कि क्या मामला हुआ क्या नहीं हुआ। फिर हमें डेड बॉडी मिल गई, वो भी छांगा मांगे के पास से। और फिर ये है कि इनका बयान है जी ये कि मैंने फ़ायर मारा है, लेकिन वो हमें नहीं लगता कि फ़ायर मारा गया, उनको गाड़ी में ही ना दबा के। और ये टोटल जो वारदात है हमारे घर से लेके और जहाँ पे इन्होंने फेंका है, ये 34 मिनट्स। आया कि ये लोग मानते हैं कि हमने फायर मार के कत्ल किया, कोई ऐसा फायर का निशान सर में नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा ना हमें। फिर इसने गला घोंटा है या कोई पत्थर मारा है? इन्होंने गला घोंट के उनको नहर में डुबो दिया है। अच्छा, सांस बंद होने की वजह से? जी, सांस बंद होने की वजह से। और ये मैं बता रहा हूँ ना, वो हमने ना इसकी फिर ट्रैकिंग निकलवाई, जो गाड़ी थी ना उसकी ट्रैकिंग वीडियो होती है गूगल मैप पे, उसमें हमारे घर से लेके और जहाँ पे वकूआ करके ये वापस पार्किंग में गए, 34 मिनट्स में ये कार्रवाई की इन्होंने टोटल, आधे घंटे में। और तकरीबन 10-12 किलोमीटर का सफ़र है इसमें। तो इन्होंने जहाँ पे कॉल की, इन्होंने क्या चालाकी की कि पैसे कर लिए, तारिक ने फ़ोन किया, ये बाहर गए, नॉक नहीं किया दरवाज़ा, ये पीछे खड़े हुए थे, वो चले गए हैं। इन्होंने फिर जाके 10 मिनट के बाद 7:18 पे कॉल करवाई है गन पॉइंट पे लईक साहब से कि जी ये बात कर लें तारिक साहब, हमने पैसे दे दिए हैं। उन्होंने, वो शरीफ दरवेश बंदे थे, अब उनको दुनियादारी था नहीं, हमारे जैसा होता तो वो उसी टाइम कहता भाई मुझसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं, छोड़ देते वो। इन्होंने क्या दिया, मैंने वसूल कर लिए हैं। वहाँ से वो नहर पे ले गए, वहीं पर उन्होंने कार्रवाई गाड़ी में ही उनको मार के। तो बॉडी कितने दिन बाद मिली? बॉडी हमें जी ये मिली है 20 दिन के बाद, 19 दिन के बाद। उसके जिस्म पे कोई निशान थे बाबा जी के? वो उस वक्त कैफियत आप समझ लें, 19 दिन की बॉडी थी, लेकिन पानी के अंदर थी। हाँ, यही हमें डाउट है कि जिस्म सख्त था ना, उनके एक हाथ में जूता डाला हुआ था, वो मैंने खुद उतारा अपने हाथ से, तो वो जिस्म सख्त था। अगर पानी में हो तो ये तो ऐसे बोटी बोटी हो जाता है ना, वो बिल्कुल सख्त जिस्म था, उनके नाखून थे, हाथ थे, ये जिस्म, ये सारा गोश्त था, नरम था ही नहीं, उसमें हल्की सुर्ख भी थे, मतलब निशानात हमें नज़र आ रहे थे ना। तो हमारे ये पानी वाली हमें नहीं लगी है। अच्छा, यानी कि आप समझते हैं कि इनका सांस बंद करके मारा गया, अगर पानी में डूब के ये मरे होते इनकी उसी तरह हुआ होगा। लेकिन हमें ये लगता है कि जब ये अकबर पकड़ा गया, इसके पीछे कोई और शख्स है जिसने इनको वहाँ से निकाल लिया, क्योंकि ये इनका घरों के पास ही नहर के, नहीं तो एक चीज़ का पता, बचपन से ये नहाते रहते हैं नहर में। इन्होंने वहाँ से 1 दिन 2 दिन या 3 दिन के बाद ये डेड बॉडी निकाली है, निकाल के उसके बाद उसके साथ कहीं रखा है या क्या किया है, यानी ये अभी जो है ना तफ्तीश जारी है। मेरे साथ मुद्दई मुकदमा मौजूद थे और मकतूल के भांजे भी यहाँ पर मौजूद थे, रईस खान साहब की जानिब चलेंगे और उनसे भी बात करेंगे कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी किस तरह से अमल में लाई गई। बाकायदा एक ब्रेक के बाद जो है वो रईस खान साहब की जानिब चलेंगे। मुद्दई मुकदमा साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर इनके इनका जो दिल में गम है उसके हम बराबर के शरीक हैं। और मैं यही कहूँगा कि अल्लाह तबारक ताला बाबा जी को जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम दे और इन कातलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने में पुलिस को जो है वो हिम्मत दे। रईस खान साहब की जानिब चलते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ DSP CIA डिफेंस रईस खान साहब के साथ, जिन्होंने अपनी तैनाती में बड़े बड़े गैंग्स पकड़े, बड़े बड़े ऐसे शूटर्स को जो है वो गिरफ़्तार किया जो कि पंजाब पुलिस के लिए एक चैलेंज बने हुए थे। खान साहब, आपने इससे पहले भी बड़े बड़े गैंग्स पकड़े हैं, दर्जनों की तादाद में आपने ऐसे शूटर्स पकड़ के गिरफ़्तार किए हैं जिन्हें लोकल पुलिस गिरफ़्तार करने से डरती थी, जिनके घरों के आगे से पुलिस नहीं गुजरती थी, लेकिन वहाँ पर रईस खान ने बाकायदा अपनी टीम के साथ रेड किया, मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया और अगवा बराए तावान वाले ऐसे ख़तरनाक डेस्परेट मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जो कि लाहौर पुलिस के लिए नहीं बल्कि पंजाब पुलिस के लिए चैलेंज थे, और ऐसे मुल्ज़मान जिनका टास्क IG पंजाब की जानिब से दिया गया था। आज के हवाले से अगर देखा जाए तो 2 मुल्ज़मान इंतहाई शातिर जिन्होंने नाहक शहरी के सर में गोली मारकर उसको कत्ल किया। मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी किस तरह से अमल आई, ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारक जो था, ये रायबंड सिटी का मुकदमा था। ये 22/5 को ये वक़ूआ होता है, तो मुतलका पुलिस 22, 23 और 24 को पर्चा दर्ज होता है। 24 को जब पर्चा दर्ज होता है, पहले इब्तदाई तौर पे जो लवाहिकीन हैं वो अपने तौर पे अपनी कॉल डिटेल निकलवाते हैं, और इसको अकबर जो कमेटियों का इसका मामला था, तारक जो ST रेलवे में मुलाज़म था, वो अक्सर औकात अकबर के साथ इसने कमेटी डाली हुई थी तारक ने। ठीक है।
तारक की कमेटी निकल आई तो ये 2 माह से अकबर जो है टाल मटोल से काम ले रहा था। जब इसको पता चला, ज़्यादा इसको इंसिस्ट किया अकबर को कि भी मेरे पैसे दो, मेरे पैसे, पेमेंट मेरी कमेटी क्यों नहीं दे रहे तुम। तलखी हुई इनकी। इसको ये पता था कि इसने प्लानिंग की वहीद के साथ अकबर ने कि यार एक बंदा उठाना है तो हमने कल जाना है। 21 को इनकी प्लानिंग बनती है, 22 को ये शाम को 7:15 पे ये उसके घर के बाहर उसको फ़ोन करते हैं तारक को कि मैंने कमेटी का अरेंजमेंट हो गया, 4.5 लाख इकट्ठा हो गया है, मैं किसको दूँ? मैं किसको दूँ? आप किधर हो? पहले पूछते हैं आप किधर हो? वो कहता है मैं मुल्तान हूँ। आप ऐसा करें थोड़ी देर मुझे टाइम दें, मैं पूछ के। वो फ़ोन करते हैं अपने दोस्त लईक को, वो भी रेलवे से मुलाजिम है। वो उसको फ़ोन करता है कि यार तारक के जो अकबर आ रहा है आपके पास, कमेटी के पैसे ले लो, वसूल कर लो और गिन के ना फिर मुझे बता देना। वही प्रोग्राम के मुताबिक अकबर उसको तारक को दोबारा फ़ोन करता है कि मैं उसके घर के बाहर पहुंच गया हूँ, मुझे ना उसको फ़ोन करें, बाहर से वसूल कर ले। वो लईक अपने सारी चीज़ें, अपना मोबाइल वगैरह जल्दी से वो कॉल करता है कि बाहर आ गया है वो आपके घर के दरवाजे पे। आप उसको एक मोटरसाइकिल और एक गाड़ी खड़ी होती है, वो ना रिवर्स करता है वहीद गाड़ी में। जब वो गेट पे आता है तो कहता है ये गाड़ी में बैठ के ना पैसे गिन लें। वो पूरी रकम नहीं होती, वो आधी रकम होती है। वो 1.5 लाख रुपया वो गिनना शुरू कर देता है। वहीद उससे पूछता है कि वहीद उसको कहता है बाबा जी आप एक टांग उसके बाहर होती है, एक अंदर होती है, बैठ के गिन रहा गाड़ी के अंदर। वो कहता है बाबा जी कूलिंग जो है वो हो रही है, बाहर जा रही है, आप टांग अंदर कर लें, दरवाज़ा बंद कर लें ताकि हम अंदर बैठ के तसल्ली से गिने। उसी दौरान अकबर जो है वो गन पॉइंट पे उसको कहता है कि बाबा जी बोलना नहीं। वो गाड़ी चला देता है वहीद। वो नहर के पास राजा जंग खुरपा चेक से आगे एक पुली है, पुली के पास ले जा के गाड़ी में तारक को दोबारा फ़ोन करता है अकबर कि ये बाबा जी को कहता है कि जो मैं कहूँगा ना वो आपने कहना। लाउड स्पीकर करके बाबा जी को कहता है कि जी बताओ कि मैंने पैसे वसूल कर लिए हैं। बाबा जी की मासूमियत ये है कि बाबा जी ने पीछे ओके की कॉल कर दी कि मुझे पैसे मिल गए हैं, ताकि पिछले बंदे को पता हो जाए कि पैसे मिल गए हैं और बाबा जी ने मुझे देने हैं। हाँ, बाबा जी ने डर के मारे, क्योंकि इस तरह का इंसिडेंट उसके साथ, वो तहज्जुद गुजार था, 5 वक्त का नमाजी था और उसकी अनमैरिड था। पहले हमने सारे एंगलों से चेक किया कि कोई जायदाद का रोला तो नहीं, बहन भाइयों का मामला तो नहीं। जब वो हाँ, क्योंकि ये इसका भाई जो अकबर का भाई जो आसिफ है वो मुंशी है किसी वकील का, उसको ये सारे हथगंडों का पता था। जब ये मुतलका पुलिस ने इसको गिरफ़्तार किया तो उधर ये नहीं माना कि जी ना मेरे पास बंदा है, ना 2 दिन का रिमांड लेने के बाद उसको जेल में भेज दी। ठीक है। जब हम वो मदई हजरात ने अपना DIG साहब के पास गए, इमरान किश्वर साहब के पास, उन्होंने तफ्तीश जो हमारे पास दी, हमने फिर तमाम एंगल्स पर काम करना शुरू किया, कॉल डिटेल ली इनकी। अकबर भी मौके पे आया उस दौरान। उसके बाद जो वहीद था, इंटरलिंक जितने बंदे थे हमने उन सब को इंटरोगेट किया। उसमें आमिर था, अवैस था, सरफराज था। फिर तारक को इंटरोगेट किया कि आपके साथ हम ये समझे कि इसकी शादी नहीं हुई या कोई ऐसी जन दर ज़मीन का तो कोई ऐसा मामला नहीं है। हमने तमाम एंगल्स चेक किए। फिर हमने वो ज़्यादा जो वहीद के साथ इसका लिंक था अकबर का, फिर हमने उसको पकड़ना चाहा तो ये, क्योंकि जब ये उस मुतलका थाने में था तो ये वहीद उसको मिलने गया तो अकबर ने इसको कहा कि तुम अपना फ़ोन बंद कर दो और भाग जाओ। हमने फिर वो IMEI से इसकी दूसरी सिम का एड्रेस लिया, फिर अपना लोकेटर के ज़रिए इसको गिरफ़्तार किया और फिर ये ब्रेक हुआ। फिर उसके बाद हमने उसको अकबर को लाए, फिर ये सारी चीज़ें हमने इस मुकदमे को यकसूर किया। ये कितने दिन डेड बॉडी जो थी वो पानी के अंदर रही? डेड बॉडी उसी दिन, क्योंकि अपना 24 को पर्चा दर्ज होने के बाद 2 दिन उधर रही, 3-4 दिन उधर रही। 2 तारीख को हमारे पास तफ्तीश आई, हमने 8 दिन में इस मुकदमे को यकसूर कर लिया। मेरी अभी मुदई मुकदमा से भी बात हुई है। आप भी एक फैमिली मेम्बर हैं, आप भी एक बाप हैं। जो बच्चा या बड़ा घर से मिस हो जाता है उसका सब्र नहीं आता, मरे का सब्र आ जाता है। और आप समझते हैं कि जो इन कातलों ने एक दाम उठाया है इनको मैक्सिमम कितनी सज़ा होगी? इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो सज़ाए मौत ज़रूर होगी।
ये दोनों को, क्योंकि इन्होंने नाहक कत्ल किया। एक तो उसने तो अमानत लेनी थी और आगे दे देनी थी, उसका तो किसी के साथ, उसका कमेटी के साथ कोई मामला नहीं था। बतौर दोस्त वो सिर्फ पैसे लेने के लिए गया था, क्योंकि वो जिसने लेने थे वो लाहौर में मौजूद नहीं था। उसने बजरिया फ़ोन करके कहा कि यार उधर से मेरे पैसे पकड़ के अपने पास रख लो, मैं आके ले लूँगा। रख लो, जब मैं वापस आऊँगा अमानतन रख लो। जब ना उस कमेटी में उसका कोई हिस्सा था, ना उस कमेटी का कोई सिलसिला था, उसने तो रकम अमानतन उसकी रखनी थी और इन जालमों ने उसको कत्ल कर दिया और नहर में फेंक दिया। और अगर वो हमारे पास ना आती तो वो तदफीन भी हो जानी थी, 176 की कार्रवाई भी हो जानी थी, क्योंकि मैंने नहर जिद्दे जिद्दे से गुजरती थी, अपने सब इंस्पेक्टर उस्मान को कहा कि आप ये 1122 वाले जो गोताखोर हैं वो हम ढूंढते रहे डेड बॉडी, और हमने 3 दिन लगाए। 3 दिन के बाद SHO मांगा के साथ और छांगा मांगा के साथ और SHO राजा जंग के साथ मेरी बात हुई। मैंने उनको कहा कि अगर कोई डेड बॉडी आपको मिले लावारस तो आपने हमें बताना। 10 दिन के बाद मुझे SHO मांगा का फ़ोन आता है कि जी डेड बॉडी एक मिली है। मैंने उसी वक्त फौरी कांटेक्ट किया मुद्दई हज़रात को, मुद्दई को वहाँ भेजा, अपनी टीम भेजी, उन्होंने शनाख्त के लिए अपनी, हाँ जी, उन्होंने फिर डेड बॉडी अपनी शनाख्त की, उसका फिर पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम करवाने के बाद उनको तदफीन के लिए उनके हवाले की। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ रईस लोधी मौजूद थे जो कि DSP CIA डिफेंस तैनात हैं, जिन्होंने 2 मुल्ज़मान गिरफ़्तार किए और बाकायदा तौर पर मुल्ज़मान के हवाले से बताता चलूँ कि लोकल पुलिस ने भी इनको गिरफ़्तार किया था, लेकिन इनको जेल भिजवा दिया था 2 दिन के रिमांड के ऊपर। लोकल पुलिस जो है वो इनसे कत्ल नहीं मनवा सकी, लेकिन जब ये तफ्तीश DIG इन्वेस्टिगेशन को बतौर एप्लीकेशन देने के बाद CIA के सपुर्द की गई और इसमें बाकायदा SSP CIA जो है वो लियाकत अली मलिक साहब का बड़ा किरदार है और जदीद टेक्नोलॉजी का बड़ा किरदार है। SSP CIA क्योंकि बड़ी जो अहम तफ्तीशें होते हैं तो अपने गिने चुने जो DSPs हैं उनको ये तफ्तीश देते हैं जो कि हाई प्रोफाइल केसेस हो। तो इसी पर जो है वो एक ये ब्लाइंड मर्डर था और ब्लाइंड मर्डर का मकसद ये होता है कि जिस तरह से समंदर में सुई को तलाश करना। तो रईस खान लोधी ने अपनी टीम के हमरा जो है वो 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया और जो लोकल पुलिस ने मुल्ज़मान को जेल भिजवा दिया था। अगर तफ्तीश तब्दील होकर CIA ना आती तो इन मुल्ज़मान ने भी 10 से 15 दिन के बाद बाहर आ जाना था और ये कत्ल जो था वो सिर्फ और सिर्फ कागज़ों में ही रह जाना था और जो कातिल थे उन्होंने आज़ाद फिरना था। ताहाल रईस खान लोधी ने अपनी टीम के हमरा 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से आला कत्ल भी बरामद कर लिया और बाकायदा मुल्ज़मान ने अपने जुर्म का इतराफ़ भी कर लिया है। आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। सेम वक्त सेम टाइम आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।